नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं हम और इसके 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे। देखो, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का चार्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगती है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल चेंज होती रहती है। तो ये चेंज होने वाली चार्ट दे रखा है। अगर ये सारी वैल्यू हमें याद है तो हमें एग्जाम में जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। देखो, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर 4% पर ईयर ब्याज लग रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है, तो 4%, 4%, 4% के हिसाब से 4, 8, 12 और 16 इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगती है। यही अगर अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी, अगले साल ही 4 का 4% यानी कि 0.16% और एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगती है। यही फर्क होता है, डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। जब हमें क्वेश्चन में 2 या 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस पूछा जाता है, अगर हमें ये वैल्यू याद है तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अगर हमें ये याद नहीं है तो हमें पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारा आंसर निकलेगा। तो ये जो सेकंड ईयर की है ये एग्जैक्ट वैल्यू है सारी, और ये जो है ये अप्रोक्स वैल्यू है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू बहुत लंबी है इनकी, तो इनकी अप्रोक्स वैल्यू ले रखी है। तो अगर हमें ये याद है तो हमारा क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। क्वेश्चन अभी करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पर। ये सारे क्वेश्चन जो हम डेली करते हैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहला सवाल है, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई 8,000 की राशि ब्याज को 6 माही आधार पर चक्रवृद्धि किया जाने पर एक निश्चित अवधि में 9,261 रुपये हो जाती है। उसी धनराशि पर पूर्व की ब्याज दर से दोगुनी दर पर उतनी ही अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। देखो, दो सवालों को मिक्स करके ये सवाल बनाया गया है और दोनों में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड आउट करना है। देखो, पहली कंडीशन में हमें टाइम निकालना है, तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माही यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी हमारी 5%। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि कर रखे तो ठीक है। ये तो हो गई रेट ऑफ इंटरेस्ट। 5% को अगर रेशो में बदले तो ये क्या आएगा, 20 से 21। ये रेशो बनता है 5% को सोल्व करने पर। देखो, ये 8,000 जो है और ये है 9,261, ये है 20 का क्यूब और ये है 21 का क्यूब। ठीक है, पावर 3 यानी कि 3 साइकिल। कितने साइकिल, 3 साइकिल पूरे होंगे तब 8,000 से 9,261 रुपये होंगे। ब्याज की गणना हम कर रहे हैं 6 माही आधार पर, यानी कि एक साइकिल जो है हमारा वो कितने का है, 6 महीने का। ऐसे 3 साइकिल पूरे होंगे तो कितने लगेगा हमें, 1.5 साल। ठीक है, यहां तक समझ में आया। यहां से हमारा निकल कर आता है हमारे पास टाइम। तो टाइम क्या निकल कर आया हमारे पास, 1/2 वर्ष। ठीक है, बस ये सवाल यहां तक इतना ही काम था हमें। अब हमें दे रखा है उसी धनराशि पर पूर्व ब्याज की दर से दोगुनी दर पर उतनी ही अवधि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, उतनी ही अवधि पर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया गया है। तो ब्याज की दर डबल कर दी गई है। ठीक है, ब्याज की दर क्या थी, 10% ईयरली, ये तो अर्धवार्षिक हुई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की क्या थी, 10%, इसको किया डबल यानी कि 20%। ठीक है, और टाइम पीरियड वही रहा यानी कि 1.5 साल। देखो, अगर फर्स्ट ईयर लगेगी तो 20% लगेगी, सेकंड ईयर आधा साल है तो 10% लगेगी। ठीक है, तो इनकी मर्ज वैल्यू निकाल लेते हैं। टोटल वैल्यू 20 की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है, 1/5 यानी कि 5 पे 1 का ब्याज 6। 10 की क्या होती है, 1/10 यानी कि 10 पे 1 रुपए का ब्याज यानी कि 11। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल आ रहा है हमारे पास इंटू करने पर 50 और अमाउंट आ रहा है 66। यहाँ से हमें इंटरेस्ट कितना मिला, 16 यूनिट का। ठीक है, तो ये 8,000 जो है प्रिंसिपल है, हमें दे रखा है इनिशियल, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 50। हमें निकालनी है चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू यानी कि 16 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। इससे इसको काटेंगे तो ये आएगा
160 और 16 का जब इसमें करेंगे, ठीक है, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 और एक जीरो। तो ये हो गया खत्म सवाल। दो सवाल को मिक्स करके सवाल बनाया गया है। पहले हमें आधा सोल्व करना है जिससे हमारा टाइम निकल कर आएगा, देन हमें अगला सवाल सोल्व करना है जिससे हमारा आंसर निकल कर आएगा। अगला सवाल है, जब वार्षिक और 6 माही में ब्याज का भुगतान किया जाता है तो एक वर्ष के लिए 8% पर एनम पर 7,800 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। देखो, वार्षिक अगर काउंट करेंगे ब्याज तो लगेगा 8%, ठीक है, और अगर 6 माही काउंट करेंगे तो क्या लगेगा 4%, देन 4%, दो बार लगेगा, ठीक है। इसका तो एक साल का 8% ही बनेगा, लेकिन 4 और 4 का सक्सेसिव कितना बनेगा, 8% तो लगेगा ही, लेकिन इस 4 का 4% और एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि 0.16 एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या आएगा, यहाँ 8% लगेगा, यहाँ 8.16% लगेगा, यानी कि ओवरऑल हमें 1.6% जो लगेगा एक्स्ट्रा, वही फाइंड आउट करना है। किसका, 7,800 का परसेंटेज, ठीक है। ये डेसिमल से ये दो जीरो चली जाएगी। अब इन दोनों का हमें आपस में इंटू करना है। तो 16 का पढ़ा आना चाहिए आपको, 16 अट्ठे 128, 8 12, और 16 सत्ते 112 और फिर 12 यानी कि 124, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास दो जीरो है तो दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, यानी कि 12.48% रुपए, ठीक है। यह आएगा उनका डिफरेंस। परसेंटेज में क्या है 1.16 और रुपए में देखेंगे तो 12.48 रुपए। तो वो टेबल समझाने का पर्पज बस इतना था कि ये 0.16% हमें याद रहनी चाहिए, तो डायरेक्ट हम इस 0.16% निकालकर सीधा ऑप्शन टिक करें, ठीक है। ये तो 2 साल की, हालांकि ये मेंटली किया जा सकता है, जब 3 या 4 साल की बात आती है तब जाकर हमारी पिक्चर अटक जाती है, तब हमें वो निकाल कर देखना पड़ता है। इससे अच्छा अगर हमें वो याद है, क्योंकि एग्जामिनर देखना, आप सीपीओ के पेपर लगाना 2022 के, जो कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट दोनों से मिलाकर सवाल दिए गए हैं एग्जाम में, ठीक है, वो इन्हीं के बेस पर सवाल दिए गए हैं, 3 या 4 साल के बेस पर, और कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, दे देगा आपको, और उनका डिफरेंस पूछेगा 2 या 3 साल के बाद का, ठीक है। तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए हमें ये याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, ये पूरी टेबल हमें याद होना चाहिए। अगला सवाल है, 11% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए ₹100 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60.50 रुपए है, तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। 11 का 2 साल करना है, यानी कि डिफरेंस क्या आएगा दोनों सालों का, 11 का 11%, ठीक है, ये आएगा 1.21%। यही होता है डिफरेंस, 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट का 2 साल का डिफरेंस। इसी की वैल्यू हमें दे रखी है 0.50, 1.21% की, ठीक है। हमें निकालना है x का मान, यानी कि मूलधन, यानी कि 100, ठीक है। दो डेसिमल से दो डेसिमल, ये देखो 12×5 = 60, यानी कि 50 बार चला जाएगा ये, और इसका इसमें इंटू करेंगे तो 5000। 121 का 5 गुने होता है 605। अगला सवाल है, किसी धनराशि पर 17% की ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 433.50 है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर होती है तो राशि ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पिछले सवाल जैसे सवाल है ये। 17 का 2 बार करेंगे सक्सेसिव तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, 17 का 17% का डिफरेंस आएगा, इसका स्क्वायर आता है 289, ठीक है, और डिफरेंस आएगा 2.89%, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 433.50, 2.89, हमें निकालनी है प्रिंसिपल की वैल्यू, 100% की वैल्यू। देखो 9 से जाना है हमें 5 पर, यानी कि यूनिट डिजिट जो आएगा वो 5 आएगा, ठीक है। इकाई का अंक हमारा 5 आएगा और उसके बाद आएगी 3 जीरो, यानी कि 15,000 रुपए। तो किसी का क्वेश्चन था कि यूनिट डिजिट क्या होता है, इकाई का अंक, ये मैं आपको एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है।
तो आप समझ सकते हो उसका कितना बेनिफिट मिलता है हमें, अगर ये परसेंटेज वैल्यू जो हमें याद है। ये तो 2 साल की बात है, अगर 3 साल की पूछे तो फिर हमें निकालना मुश्किल होता है। 2 साल में तो हमें स्क्वायर याद है तो हम डेसिमल लगा के उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 3 साल की बात आई फिर हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उससे अच्छा हमें याद हो, एग्जैक्ट भी याद नहीं चाहिए, अप्रोक्स वैल्यू याद भी होती है तो चलेगा, क्योंकि ऑप्शन देखो एग्जामिनर जो है दूर दूर सेट करता है, इतने नज़दीक नहीं सेट करता है। अगला सवाल है, 20,000 की राशि का निवेश 15 महीने में 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से 6 महीने में किया जाता है। 15 महीने के अंत में एक दशमलव स्थान पर प्रतिशत लाभ क्या है? देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर दे रखी है हमें कितनी, 10%। ठीक है, और इसको इन्वेस्ट किया गया है 15 महीनों के लिए। ठीक है, और ब्याज जो है 6 माही काउंट किया जा रहा है। ठीक है, तो 6 महीने, 6 महीने और ये हो गए 12, और बचा है कितना, 3 महीने। ठीक है, 10% पर ईयर है तो 6 महीनों में कितना लगेगा, 5%। अगले 6 महीनों में 5%, और ये इसका आधा टाइम, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आती है, यानी कि 2.5%। ये लगेगी हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, 5%, 5% और 2.5%। देखो हमें इस सवाल में ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 5%, 5% और 2.5%, ये तो हो गई 12.5%। प्लस हमें निकालना है इनका सक्सेसिव। ठीक है, इस 5% पे 5% ब्याज लगेगा, तो वो कितना लगेगा, 0.25%। प्लस इस 5 और 5, 10, 10%, 10.25% पर भी 2.5% ब्याज लगेगा। ठीक है, तो यहां से तो हो जाता है ये 12.75%, और ये थोड़ा सा ऊपर आएगा इसका। ठीक है, यानी कि 12.75% से ऊपर और 13% से कम आएगा। ठीक है, तो इसके बीच की वैल्यू 13% हम टिक कर देंगे। फिर बाकी वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी है, 13% से भी ऊपर निकल जाएगी, और ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो इनके बीच का जो आंसर है वो 13% आएगा। तो बहुत सी जगह जगह क्या होता है कि अंदाजा लगाना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आपको प्रॉपर मेथड से कोई लेना देना नहीं है, आपका जितना जल्दी आंसर आ सकता है उतना जल्दी आपको लाने की कोशिश करना है। अगला सवाल है, 50,000 की राशि को 19 महीनों के लिए 24% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से निवेश किया जाता है, जो प्रति 7 माह में संयोजित होती है। 19 महीने के अंत में प्रतिशत लाभ दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करें। देखो ओवरऑल जो परसेंटेज वैल्यू लगेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो हमें निकालनी है। क्या तरीका है, 24% वार्षिक, यानी कि 12 महीनों में जो है वो 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है, तो हमें 7 माह में संयोजित करनी है। यहाँ से हम देखें तो एक महीने में कितनी लगी रही, 12 महीने में 24%, तो एक महीने में 2%। वहीं 7 महीने में कितनी लगेगी, 14%। यानी कि 7 महीने, फिर 7 महीने, टोटल हमें करना है 19 महीने, 7 और 7 14। अब बचे हमारे पास 5 महीने, 7 महीने में 14%, फिर से 14%, और 5 महीने में 10%। इन तीनों का सक्सेसिव जो होगा वही हमें निकालना है। ठीक है, तो ये अप्रोक्स आएगा 42.956%। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जो है वो मैंने आपको परसेंटेज में निकालना बहुत अच्छे से समझाया है। अगला सवाल है, 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई राशि एक निश्चित धनराशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 1522.50 है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो टाइम है 2 साल, तो 10% का सक्सेस क्या आएगा 2 साल के लिए, 21%। यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है हमें, 21% की वैल्यू है। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से इन दोनों जीरो से डेसिमल हट जाएगा, एक से जाना है हमें 5 पर, तो यूनिट डिजिट आएगा हमारा 5, और पीछे आएगी 1 0। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखो यूनिट डिजिट होता क्या है, जब ये संख्या है, ठीक है, 50, ठीक है, इसको 21 से हम डिवाइड करें
तो इसको डिवाइड करने पर संख्या क्या आएगी 7250, यानी कि जो इकाई का अंक आता है यहाँ से ये वाला इस संख्या का, इस जीरो को अपन हटा लेते हैं तो ये जो इकाई का अंक आता है ये हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें 1 से जाना है 5 पर। ठीक है, इस 21 के 1 में किस चीज़ का इंटू हम करें कि हमें इकाई का अंक 5 प्राप्त हो, यानी कि 5 एकम 5 ही प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि 5 का अगर इस 1 में इंटू करें तो हमें इकाई का अंक 5 प्राप्त होगा। इस तरीके से हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा। अगला सवाल है, 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि होती है, तो उसी दर से 2 वर्षों में 25,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में क्या होगा। देखो 2 वर्ष में साधारण ब्याज मिल रहा है, 2 वर्ष में 16%, तो 1 साल में कितना मिलेगा 8%। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल कर आई 8%। पूछा है 2 वर्षों में 25,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज उसी दर से, यानी कि 8% का 2 साल का निकालना है हमें सक्सेसिव। कितना आएगा ये 16.64%। ठीक है, तो इस 25,000 का हमें निकालना है 16.64%। तो परसेंटेज हटेगा तो 100 लगेगा, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो भी 2 जीरो आएगी, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और अब निकालना है इसका आंसर। 25 चौक कितने होते हैं 100, 100 की एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगी। देखो 25 का अगर हम 16 में भी इंटू करें तो ये बनता है 400। ठीक है, यानी कि वैल्यू जो होगी वो 400 से ऊपर की आएगी, यानी कि 4160 रुपये। ये दोनों बहुत छोटी वैल्यू है और ये 4000 ही है। ठीक है, तो ये 4000 से ऊपर की वैल्यू आएगी। 25 इंटू हम अगर 16 भी करें, ठीक है, तो ये बनता है 400। 160 में करते हैं तो ये 4000 बनता। यहाँ पर अगर इस जीरो के यहाँ डेसिमल भी लगाए तो ये 166 हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि 4000 से ऊपर की वैल्यू आएगी हमारे पास। तो एक ही ऑप्शन है 4160 रुपये। तो सवाल है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 8,100 रुपये है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए समान राशि पर समान अवधि के लिए 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है, 2 सालों का ब्याज दे रखा है, कितना 8,100 रुपये। ये 8,100 रुपये 10% से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 20%। हमें निकालना है 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, देखो 15% की दर से 2 साल का क्या बनेगा, 15 और 15 30, प्लस इसका सक्सेसिव 15 का 15% कितना निकलेगा 2.25। 15 का स्क्वायर होता है 225, ये वो रेट होगा, यानी कि 32.25% हमें निकालना है। तो ये डेसिमल से 2 जीरो हट जाएगी। देखो ऑप्शन दूर दूर है, अप्रोक्स कैलकुलेशन करेंगे, इसको 80 मान लेते हैं, इस 2 से काटेंगे तो बनेगा ये 40। ठीक है, इस 40 का इंटू करना है हमें इसमें 3225 में। देखो 40 का अगर 3000 में करेंगे तो ये बनेगा 12,000, और 225 में करेंगे तो ये बनेगा 1,000, यानी कि 13,000। और ये यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा आता है, यानी 13,000 से थोड़ा सा ऊपर आंसर आएगा 13,061 रुपये। ठीक है, 40 का अगर 3000 में करें तो वो बनेगा 12,000, फिर इस 225 में करें तो ये बनेगा 1,000, और यहाँ पे हमने अप्रोक्स वैल्यू ली थी। ठीक है, ये 40.5 थी वैल्यू, इस 0.5 का जब इसमें करते तो ये कुछ वैल्यू आती निकल कर, तो वो 61 इसकी बड़ी हुई वैल्यू, यानी कि 13,000 समथिंग आंसर आएगा इसका। ये 40 नहीं है, जीरो जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो ये 4 ही बचेगा। यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू लेंगे इसका तो ये जीरो एक्स्ट्रा है तो ये कट जाएगा, 4 ही बचेगा। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका 13,061 रुपये। तो ऑप्शन देखकर कैलकुलेशन करना है हमें, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कभी नहीं करना है। तो ये अप्रोक्स वैल्यू है सारी। ठीक है, एग्जैक्ट कोई वैल्यू हमने नहीं ली है। अगला सवाल है, साधारण ब्याज 3 वर्ष में मूलधन का से 15% बढ़ जाता है, उसी दर पर 15 लाख रुपए पर 3 वर्ष के बाद लगभग कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। देखो 3 सालों में साधारण ब्याज पर मिला 15%, 1 साल में कितना मिलेगा 5%। तो 5% के हिसाब से 3 साल का सीआई कितना होगा 15.7576% अप्रोक्स। ठीक है,
तो इसको अप्रोक्स हम 17% मान लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। ठीक है, तो इसको 17% मान लेते हैं। तो 15 का 16%, 15 का 16% निकालेंगे तो ये बनेगा 240। ठीक है, 15 अगर 16 में इंटू करेंगे हम तो, और डेसिमल की 2 यूनिट के बाद 2.4 लाख समथिंग बनेगा। इसके पास जो ऑप्शन है वो है 2,36,000, क्योंकि ये अप्रोक्स 17% नहीं, इससे थोड़ा सा कम है, तो आंसर भी आएगा इससे थोड़ा सा कम। बाकी आंसर आप देखेंगे ये बड़ा है, बड़ा पॉसिबल ही नहीं है, ये सारे आंसर बड़े हैं। अगला सवाल है, साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में किसी राशि पर 60% की वृद्धि होती है, उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों में 6,250 की एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, 5 सालों में 60%, यानी कि एक साल में कितना, 12% सिंपल इंटरेस्ट में। यही हमें चक्रवृद्धि ब्याज में लगाना है, कितना, 2 सालों तक। तो 12 का 2 सालों का सक्सेसिव कितना आएगा, 12 का 12% और एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि 1.44% एक्स्ट्रा लगेगा। 24 प्लस 1.44%, यानी कि 25.44%, ये आएगी 2 साल की CI की वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट की। यानी कि 6250 का हमें निकालना है 25.44% वैल्यू। तो ये 0 से ये हट जाएगी। ठीक है, इस 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 5 से इसको काट देते हैं, ये बनेगा 125, और 2 से जब इसको काटेंगे हम तो ये बनेगा 12.72। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में इंटू करना है। तो पहले 125 का अगर 12 में इंटू करें, ठीक है, इस 12 में, तो ये बनेगा 1500। कितना, 1500। अब 125 का हमें करना है 0.72 में, अगर 1 में भी करें, ठीक है, इसको 1 मान ले पूरा तो करे तो ये बनेगा 125, इससे थोड़ा सा कम, 75 माने तो 3/4, यानी कि 90 के आसपास आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। तो ध्यान से देखना, अगर 0.5 में भी करें, ठीक है, 125 का इंटू 0.5 में भी करें तो ये 75 प्लस आएगा। ठीक है, इससे भी ज्यादा, यानी कि 90 के आसपास, 160 नहीं होगा क्योंकि इसका आधा भी नहीं है, तो 0.5 में भी करें तो इससे ऊपर चला जाएगा 60 से, इसलिए ऑप्शन आएगा 1560। मेंटली करने की प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को, अप्रोक्स कैलकुलेशन ही हमें करना पड़ेगी, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं आपको उस तरीके से सवाल समझा रहा हूँ जिस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बिल्कुल, कि अगर डेसिमल में भी डिजिट सेम दे रखे हैं एग्जाम के क्वेश्चन मैंने लगाए हैं सारे, सब में अप्रोक्स कैलकुलेशन से काम चल जाता है। कहीं 100-200 क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उस क्वेश्चन को हमें छोड़ना है, एंड में अगर हमारे पास टाइम बचे तब जाकर वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमें करनी है। अदरवाइज जो अप्रोक्स कैलकुलेशन से सवाल होते हैं वो हमें पहले करना है। एग्जामिनर कभी नहीं चाहेगा कि हम इतनी मेथड से सवाल करें उसके बाद भी हमें कैलकुलेशन, अप्रोक्स कैलकुलेशन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़े। ठीक है, आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, इनमें हम अप्रोक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं और आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरीके से हमें करना भी है, हमें पेपर निकालना है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। और ब्रेक करके कैलकुलेशन करने से कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाती है। इसका इसमें इंटू करने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करके करें तो मेंटली किया जा सकता है। ठीक है, ये मेंटली हो सकता है, फिर इसका 0.5 में आप मेंटली सोच सकते हो, इससे थोड़ा सा ऊपर सीधे आंसर टिक करेंगे। ठीक है, वहीं हमने इस 10 का इंटू करने में दिक्कत आती है, हमने इसको ब्रेक किया, इसको 5 से काट दिया, हमें देखा है 5 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, तो इसको ब्रेक कर दिया। इसी तरीके से हमें कैलकुलेशन करना है। अगला सवाल है, अमल 8% ब्याज दर पर 12,000 रुपये वार्षिक रूप से संयोजित और 10,000 रुपये 6% ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से निवेशित करता है। दोनों निवेश 1 वर्ष के लिए किया जाता है। विमल 1 साल के लिए अपने पैसे 7.5% साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि अमल और विमल को समान ब्याज मिलता है तो वह राशि जिसमें विमल द्वारा निवेश किया गया है।
देखो इस सवाल को समझाने से पहले मैं आपको कुछ और सिखाता हूँ। ट्री मेथड या मेथड कहें या फिर गोल्डन रेशियो निकालना कहें, एक ही बात है। वो कैसे होता है, क्या निकलता है, वो सिखाता हूँ मैं आपको। तो मान लिया कोई प्रिंसिपल है पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आर, और टाइम दे रखा है हमें 2 साल। कितने? 2 साल। तो फर्स्ट ईयर का जो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल का R%। वही सेकंड ईयर का क्या लगेगा हमारे पास, प्रिंसिपल का R% तो लगेगा, लेकिन ये जो प्रिंसिपल का R% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा था, इसका फिर से लगेगा प्रिंसिपल के R% का भी R%। ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, अगर इसको ए मान लें हम, इसको मान लें बी, ठीक है। 2 साल में क्या होगा, ए और ए, 2A, इसको भी ए मान लें, इसको भी माना, तो ये क्या बनेगा बी। यानी कि प्रिंसिपल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है वो 2 साल, 2 बार लगाया है 2 साल में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज निकला उसका भी ब्याज एक बार निकला है। तो यहां से गोल्डन रेशियो निकल कर आता है हमारा 2 साल का 2:1। यानी कि जो भी हमारे पास प्रिंसिपल होगा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, उसका हम निकाल कर अगर 2 में इंटू करें, और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आई, ब्याज निकल कर आया यहां से, उसका फिर से R% हम निकालें और 1 में इंटू करें, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा दोनों ही सालों का। ठीक है। सवाल से और बेहतर समझ में आएगा आपको, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। आपको ये याद रखना है केवल 2:1। कहने का मतलब क्या है इसका, जो भी प्रिंसिपल हुआ हमारा, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैंने वैल्यू निकाली, ये 2 बार निकालनी पड़ेगी हमें 2 साल में, इस तरीके से। फिर जो भी ये वैल्यू निकल कर आई, इसका एक बार और हमें R% के हिसाब से निकालनी पड़ेगी, जो कि एक बार काउंट होगी। तो इसकी एक ही बार निकाल कर हम 2 में इंटू कर दें, और इसकी एक बार निकल ही रही है, ये निकालना पड़ेगी। तो इस तरीके से हम इस वाली प्रोसेस से बच सकते हैं। समझ रहे हो ना? ये वाली प्रोसेस से बचने के लिए हम ये गोल्डन रेशियो निकालते हैं, यानी कि 2:1। तो 2 साल का क्या हुआ 2:1। 3 साल का क्या होगा, इसी तरीके से, जिस तरीके से 2 साल को हुआ उसी तरीके से 3 साल का होगा 3:3:1। 4 साल का होगा 4:6:4:1। और 5 साल का होगा 5:10:10:5:1। देखो मैक्सिमम 4 साल का पूछा जाता है, हमें 5 साल तक का याद रखना है। ठीक है। वापस जब सवाल पे आ जाते हैं, अमल जो है वो 8% ब्याज दर पर 12,000 रुपये वार्षिक रूप से संयोजित कर रहा है। ठीक है। 12,000 पर 8% की, 1 साल का ब्याज क्या लगेगा, 12,000 का 8%, यानी कि 960 रुपये। ठीक है। अगले बोल रहा है 10,000 रुपये पर 6 वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक रूप से, देखो 6% पर अर्धवार्षिक रूप से, यानी कि 3%, 3%, 2 बार लगेगी। तो इस 10,000 का हम 3% निकालें, तो ये क्या बनेगा 300, एक जीरो और आएगी यहाँ पे 300। ठीक है। ये जो 300 आया, ये क्या आया, इंटरेस्ट आया, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो ये वो जो 300 आया वो प्रिंसिपल का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आया, इसका हमें करना है 2 में इंटू। देन अब जो ये प्रिंसिपल का R% जो आया, इसका फिर से हमें R% निकालना है। क्या निकालना है, ये जो R% क्या आया हमारे पास 300 आया, इसका फिर से हमें R% यानी कि 3% निकालना है। ये कितना आएगा 9 रुपए, 9 यूनिट। इसका हमें 2 में इंटू करना है, इसका हम 1 में इंटू करेंगे, यानी कि ये बनेगा 600 और ये बनेगा
नो। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये एक तरीका होता है थ्रू आउट गोल्डन रेशियो। तो इसके पास टोटल ब्याज कितना आया, 960 रुपये तो यहाँ से मिले और 609 रुपये यहाँ से मिले। टोटल आया इसके पास 1569 रुपये। ठीक है, और बोल रखा है अगले, विमल ने एक साल के लिए अपने पैसे को 7.5% साधारण ब्याज पर निवेश किया। विमल के पास 100 रुपये होंगे, उसने 7.5% के बेस पर एक साल के लिए निवेश किया और दोनों को समान ब्याज मिला, यानी कि ये जो ब्याज है ये दोनों को इक्वल मिला। तो विमल द्वारा निवेश राशि यानी कि एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो 1559, ये 100 का इधर इंटू हो जाएगा, डिवाइड बाय 7.5, यही निकल कर आएगी हमारी एक्स की वैल्यू। ये डेसिमल से ये 0। ठीक है, ये 25 तिया 75 और 25 चौक 140, 3 5 15, 2 3। यहाँ से देखें तो 4 तिया 12, यूनिट डिजिट आएगा हमारा 2 और 1 0 एज इट इज, यानी कि 2920 रुपये। आप चाहो तो इसका इसमें इंटू करना तो भी आंसर यही आएगा। 4 का इस 2 में 3 में इंटू करेंगे, 4 तिया 12 आएगा, इकाई का अंक हमारा आएगा 2। ऑप्शन में एक ही है ऐसा जो इकाई का अंक 2 दे रखा है। मैंने आपको गोल्डन रेशियो की प्रोसेस समझाई कि होता क्या है विद एग्जांपल, फिर यहाँ पे करके भी दिखाया कि ऐसा ऐसा क्यों करते हैं हम, तो समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, इस प्रोसेस को दोबारा ना करने के लिए हम इसका 2 में इंटू करते हैं ताकि इसको डबल नहीं काउंट करना पड़े हम। इसी तरीके से 3 साल के गोल्डन रेशो में 3 3 1 इस तरीके से होता है। फिर ये 4 साल का, फिर 5 साल का, जैसे 2 साल का होता है वैसे ही 3 साल का होता है। जिस शॉर्ट में समझाता हूँ मैं आपको 3 साल का कैसे होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। देखो मान लो प्रिंसिपल का R%, इसको ए मान लेते हैं। ये तो पहले साल लगेगा, फिर अगले साल क्या लगेगा, प्रिंसिपल का R% लगेगा, इस प्रिंसिपल के R% पर फिर से लगेगा, इसको बी मान लेते हैं। अगले साल क्या होगा, प्रिंसिपल का R% तो लगेगा ही, इन दोनों का फिर से लगेगा। ठीक है, ये बनेगा 2B। ठीक है, इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा, और इसका पे इस बी पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, उसको मान लेंगे हम सी। तो यहां से ये रेशो निकल कर आता है 3A 3B 1C। इस तरीके से इसको काउंट करते हैं। ये 2B कैसे आया, इस ए प्रिंसिपल पर भी हम प्रिंसिपल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं और इस पर भी निकालते हैं, इन दोनों की वजह से ये 2B काउंट होता है। क्लियर, और ये इसका, इसे कहते हैं ट्री मेथड, और ये जो रेशियो निकल कर आता है इसे हम कहते हैं गोल्डन रेशियो। अगला सवाल, यदि 10,000 रुपये पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष तक तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो उन दोनों में कितना अंतर होगा। देखो सवाल बोल रहा है कि ब्याज जो है वो तिमाही काउंट करना है। ठीक है, 12 महीने तिमाही यानी कि 4 साल, 4 बार साल में ब्याज लगेगा। तो 10% 4 बार लगेगा तो सिंपल इंटरेस्ट में कितना लगेगा, 10%, 10%, 10% और 10%, इस तरीके से होगा ये 40%। ठीक है, यही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में लगेगा तो 4 साल का 10% के हिसाब से सक्सेसिव क्या बनेगा, 46.41%। इन दोनों में अंतर हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि यह आएगा 6.41%। तो इस 10,000 का हम 6.41% अगर निकालें तो ये डेसिमल से 2 जीरो और आएगी, ये कट जाएगा आपस में, और 640 इसका 641 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर नहीं है। अगला सवाल है, 25,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक ब्याज में अंतर क्या होगा। देखो जब वार्षिक काउंट होगा, ठीक है, तो 20% ही लगेगी।
अर्धवार्षिक काउंट होगा तो क्या लगेगा 10% और 10%। इन दोनों का सक्सेसिव कितना आएगा 21%। दोनों में डिफरेंस कितना आएगा 1% का, और 25,000 का 1% आएगा 250 रुपये। मेंटली करने का सवाल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, बस आपको सक्सेसिव परसेंटेज याद। और 10% जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इसका 4 साल तक का याद होना चाहिए, बार बार फंसता है इसका सवाल एग्जाम में, आपको ये मिनट याद होना चाहिए। अगला सवाल है 12,500 रुपये पर एक वर्ष के लिए 8% की दर से सालाना और 6 माही करने पर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा। तो 8% पर सालाना यानी कि 8%, और 6 माही यानी कि 4% का सक्सेसिव हमें निकालना है। ये आएगा डिफरेंस इसका 0.6%। किसका निकालना है हमें 12,500 का 0.6%, ठीक है। इस 2 डेसिमल से ये 2 जीरो हट जाएगी, उसका इसमें हमें इंटू करना है। इस 125 का इस 16 में इंटू करेंगे तो हम बनेगा 2,000, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, यानी कि आंसर आएगा हमारा 20। इन सारे सवालों को पढ़ने के बाद पेन नहीं चलाना है, सीधा ऑप्शन टिक करना है। ये इतनी आपकी मेंटली कैलकुलेशन होना चाहिए। अगला सवाल है 4,000 की राशि 5% वार्षिक दर पर एक वर्ष के लिए निवेश की जाती है और ब्याज की गणना 6 माही चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। इसी प्रकार 2,000 की राशि 40% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के लिए निवेश की जाती है, और देखो इस सवाल की लैंग्वेज थोड़ी अधूरी है, इसका इंग्लिश वर्जन जो है वो सही है, हिंदी में ट्रांसलेशन गलत हुआ है इसका, तो इससे बाद में करवाएंगे। क्योंकि सवाल की लैंग्वेज है कि 5% के हिसाब से अर्धवार्षिक रूप से 4,000 का ब्याज, और 40% के रूप से तिमाही यानी कि 40% जो है 10% के हिसाब से काउंट होगा, वो रेट लगेगी हमारी 46.641%। इन दोनों का हमसे डिफरेंस पूछा था, लेकिन सवाल की क्या है कि लैंग्वेज थोड़ी ट्रांसलेशन की दिक्कत है, तो उसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल। अगला सवाल है एक वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर 14% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 289.8 रुपये है। एक वर्ष में समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, 14% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अर्धवार्षिक संयोजित कर रहा है, यानी कि 7%, 7%। इन दोनों का सक्सेसिव क्या आएगा 14.7 और 7 का सक्सेसिव 49। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें सवाल में गिवन है 289.8। ठीक है, ये 14.49 की वैल्यू हमें दे रखी है। हमें निकालना है साधारण ब्याज, यानी कि 14% की हमें वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखो, इसका 20 गुना दे रखा है, ठीक है। तो 14 का जब 20 में इंटू करेंगे तो आंसर आएगा 280। अगला सवाल है 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 3 वर्षों के पश्चात अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 1,19,790 रुपये है। मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो सवाल की लैंग्वेज थोड़ी अलग है, लेकिन ये जो दे रखा है ना हमें 1,19,790, ये अमाउंट की वैल्यू दे रखी है, ब्याज लगने के बाद की वैल्यू। तो 10% के हिसाब से 3 साल का ब्याज क्या लगेगा, सक्सेसिव क्या होगा इसका 33.1%। 10% के हिसाब से 3 साल का सक्सेसिव यही बनता है। अमाउंट हो जाएगा हमारा 133.1%, 1,19,790 रुपए की वैल्यू परसेंटेज में है 133.1। हमें निकालनी है मूलधन, यानी कि 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ से हट जाएगा 0, तो वो 1 से जाना है 9 पर, तो यूनिट डिजिट आएगा हमारा 9, और इसको इससे काटेंगे तो ये चला जाएगा पूरा 9 बार। ठीक है, आप काट के देख लेना। वैसे यूनिट डिजिट से पता चल रहा है 1 से जाना है हमें 9 पर, और यूनिट डिजिट आएगा हमारा 9। बाकी कोई ऑप्शन, किसी भी ऑप्शन में 9 यूनिट प्लस नहीं है, तो आंसर सीधा यही हो जाएगा हमारा 9,000। इसका इस 1000 में इंटू करेंगे तो ये 9,000 90,000 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 जीरो है तो ये 1 जीरो एज इट इज आ जाएगी यहाँ पे, और 3 जीरो एक्स्ट्रा है हमारे पास, 3 जीरो आ जाएगी। देखो मित्रों, कैलकुलेशन आना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम हर जगह उस कैलकुलेशन को करें।
जहाँ ज़रूरत है कैलकुलेशन वही करनी है। हमें आदत डालनी है जितना हो सके हम मेंटली करें चीज़ों को, ताकि एग्जाम में भी हम मेंटली करें। क्योंकि घर पर अगर हम ऐसी आदत बनाएंगे कि हम पूरी कैलकुलेशन काटने पीटने बैठ जाएं उनको, तो हमारे एग्जाम में भी वही आदत बनी रहेगी और एग्जाम में भी हम वही सारी गलतियां करेंगे। बहुत कम टाइम होता है हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसी टाइम में हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करना है, तो वो एग्जैक्ट और पूरी कैलकुलेशन के साथ संभव नहीं है। तो हमें कैलकुलेशन को अवॉइड करना है किसी भी हालत में। आप पेपर भी लगाएं, आप जिस भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंकिंग वगैरह की, आप उनके पेपर लगाना, कभी भी आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं तो एक या दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन की आपको जरूरत पड़ेगी, बाकी जो है वो आपकी अप्रॉक्स कैलकुलेशन से हो जाएंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं, पहली और दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताए हैं कि किस किस तरीके से हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी तो मैं बता जाता हूँ सवालों के बीच बीच में। अगला सवाल है, किस राशि पर एक वर्ष के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1545 है। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 दे रखी है और बोल रखा है कि काउंट जो है वो हाफ ईयरली काउंट करना है। तो 6% हाफ ईयरली लगेगी और एक्स्ट्रा क्या लगेगी, 6 का 6%, यानी कि 0.36% और एक्स्ट्रा। टोटल परसेंटेज वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से, 12.36%। और इसी की वैल्यू हमें गिवन है 1545। हमें क्या निकालना है, इसमें राशि निकालनी है, यानी 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएगी। इसको अगर हम 1225 माने तो इस 10,000 का कटेगा तो ये आएगा 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। इस 8 का जब इस 15 में इंटू करेंगे तो 120 से थोड़ी वैल्यू ऊपर आएगी, ठीक है, यानी कि 12,500। ये 8 का अगर 40 में भी करेंगे तो ये 8 5 40, 400 समथिंग आएगा, उससे भी थोड़ा एक्स्ट्रा है क्योंकि 8.16 समथिंग कुछ आएगा। इस 125 से 10,000 को काटेंगे तो 8.16 समथिंग हो जाएगा। परसेंटेज में आपको पता हो तो ये 1/12 की वैल्यू 8.33 होती है, उससे थोड़ा सा कम। अगला सवाल है, एक्स की धनराशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में 12,777.60 हो जाती है, जबकि ब्याज 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। एक्स का मान ज्ञात करना है। देखो, 12 महीने 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 24 महीने 2 साल का निकालना है हमें, दे रखी है वैल्यू। 24 महीने में कितने परसेंट लगी होगी, 30%। हमें निकालना है 8 मासिक आधार पर, ठीक है। 24 महीने का 8 महीने में डिवाइड करें तो 3 बार डिवाइड होगा ये, 8 दूनी 16 8 24 महीने। इसको भी अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें तो 10%, 10% और 10% 3 सालों तक लगी होगी, ठीक है। यानी कि 10 10 10 का सक्सेस कितना होगा, 33.1%। अमाउंट वैल्यू क्या होती, 133.1%। ये अमाउंट वैल्यू दे रखी है हमें। 15% वार्षिक दर पर 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, जब ब्याज जो है 8 मासिक आधार पर काउंट कर रखा है। हमें निकालनी है यहाँ से 100 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से ये डिजिट यूनिट डिजिट डेसिमल हटेगा, ये 2 जीरो गायब, और यहाँ ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे 1 जीरो और आ जाएगी, यानी कि 2 जीरो तो एंड में होगी ऑप्शन के, और 1 से जाना है हमें 6 पर, यानी कि यूनिट प्लेस आएगा हमारा 6। तो 2 जीरो विथ 6, ऑप्शन सी। सारे एग्जाम के सवाल हैं, एग्जाम के ही सवाल टाइप किए गए हैं, ऑप्शन भी एज इट इज एग्जाम के ही हैं ये। अगला सवाल है, किसी निश्चित धनराशि का 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर में पर अंतर 8.181 रुपए है, तो मूलधन हमें ज्ञात करना है। देखो, 3% का साधारण ब्याज से क्या बनेगा, 9% 3 सालों के लिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बनेगा,
9.2727 ये बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 2.2727 ये आएगा डिफरेंस। अंतर हमें दे रखा है 8.181.2727। हमें निकालना है मूलधन, यानी कि 100% की हमें वैल्यू निकालनी है। देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट यहाँ पे है, यहाँ पे 4 है, तो एक जीरो यहाँ पे आ जाएगी और ये डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा। ये इसका 3 गुना दे रखा है और ये 3 जीरो एज इट इज, यानी कि 3000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 27 और क्यूब होता है 81, यानी कि इसका 3 गुना दे रखा है। नॉलेज ऑफ नंबर्स। तो देवियों और सज्जनों, आज के लिए इतने सवाल काफ़ी हैं। अगर आपको कंटेंट और तरीके पसंद आए हैं तो इसको आगे ज़रूर शेयर करें। बाय।